नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर 10 प्रश्न रखे गए हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं हमारा सवाल कैसे लगेगा। तो आपको बताना है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, मतलब कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, इस सवाल को लगाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, उनमें से एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, आपसे कह रहा है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो आपका 3 है, आप इन 2 और 3 का निकाल देंगे LCM। ठीक है, मतलब गुणा कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप LCM चाहे गुणा करिए, बात आपकी एक ही है। ठीक है, तो आपने गुणा कर लिया, कितना आपका 6। अब दोस्तों, आप करना क्या, आपको ऐसी संख्या निकालनी है। ठीक है, मतलब ऐसे कितनी संख्या हैं 1 से 200 के बीच जो आपकी 6 से पूर्णतः विभक्त हों, 6 से डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपकी पहली हो जाएगी 6, फिर 12, फिर 18, और इस प्रकार से दोस्तों डॉट डॉट आप कितना आपका हो जाएगा, आपका जाएगा 200 से, मतलब 200 के करीब में पहुँचेगा आप लोग। तो देखिए 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, तो आपका 18 हो गया। और दोस्तों ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, और 20 का मतलब 6 तियाँ 18। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 200 को दोस्तों आप क्या करेगा, 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 दूना 12, कितना बचा यहाँ पर दोस्तों आपका 6 तियाँ 18, कितना बचा यहाँ पर 2 20 हो गया, 6 तियाँ 18, 33 बढ़ गया ना। तो आप 6 की गुणा 33 में करें, कितना आपका आएगा 6 तियाँ 18 का 8 हाथ से लगाया 1 19, मतलब ठीक आपका इतना आ गया। तो आपने दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाली संख्या निकाली, कितनी आपकी आ गई 198। ठीक है, कितना हो गया 198 हो गया ना यहाँ पर। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपको लास्ट वाली संख्या पता लग गई है। ठीक है, आपको पहली संख्या पता लग गई है, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता लग गया, कितना है 6 का। अब आप निकाल सकते हैं ना, आपका फार्मूला होता है AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू D। ये आपका दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, देखिएगा AN का मतलब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर AN का मतलब होगा लास्ट वाली संख्या कितनी आपकी है 198 बराबर A मतलब 6 + n-1 इंटू D, कितना आपका है 6, इतना आपका है ना। 6 को इधर लाएंगे आप माइनस होगा। ठीक है, तो आपका होगा 198 माइनस का 6 बराबर n-1 इंटू 6। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 192, आप बटा में लाएंगे 6 बराबर आपका हो जाएगा n-1। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा यहाँ पर है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 6 से काटेंगे आप लोग, 6 दूने 6 तियाँ 18, 6 दूना 12, आपका 32 प्लस का 1 बराबर n। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना निकल आएगा 33। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 33 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग इस टाइप से सवाल को समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी समझिएगा आप लोग यहाँ पर। तो दोस्तों वो आपका ट्रिक कितने काम से करेगा। ठीक है, वो आपका सवाल को जल्दी लगाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब उस तरीके को समझेंगे। ठीक है, देखिए 1 से 200 के बीच, मतलब 200 तक नहीं, 200 के बीच का मतलब है कि 1 से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक 199 तक की बात की जा रही है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल लगेगा बहुत अच्छी तरीके से। 1 से 200 के बीच, इनके बीच में आपको जाना है ना। तो देखिए 2 3 4, ठीक इस प्रकार से आपको समझ लेना है, मतलब 1 को छोड़ देना है और 200 को छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा हमारा, हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि 2 से विभाजित कितनी संख्या होंगी। 1 से और 200 के बीच में जो संख्या आपकी हैं होंगी ना, इनमें से 200 से कितनी संख्या विभाजित होंगी। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, आप दोस्तों क्या करिए, आप 200 में 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, आपका आ गया 100 संख्याएँ। लेकिन दोस्तों 100 संख्याएँ कब होंगी, 200 के सहित। तो आप इसमें से एक माइनस कर देंगे, आपका आएगा 99 संख्याएँ। बात को समझते रहिए। ठीक है, 99 संख्याएँ वे संख्याएँ होंगी जो 2 से कट जाएंगी। फिर दोस्तों आप क्या करना है, आपको वही काम करना है कि 1 से 200 के बीच आप क्या निकालना है, 3 से कटने वाली संख्याएँ, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ। अब आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी दोस्तों वही काम करेंगे कि आप लिखेंगे 200, और 200 में दोस्तों आप क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। देखिए आपका पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बच गया हमारा 3 18, बचा दो 3 18, आपके दोस्तों संख्या कितनी आ गई 66। ठीक है,
अब दोस्तों कुछ लोग बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर एक माइनस करेंगे, यहाँ पर हम एक माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा 200 से कम में ही काम चल गया है और यहाँ पर दोस्तों पूरा पूरा 200 था, इसलिए दोस्तों मैंने इसमें से एक कम किया है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया? 66। यहाँ पर संख्या आ गई 2 से कटने वाली और 3 से कटने वाली आपकी आ गई 66। आपसे पूछा गया जो 2 और 3 दोनों से हों तो आप इनका अंतर निकाल दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 33। तो है दोस्तों, आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपकी इच्छा है, आप जिस सवाल मतलब जिस टाइप से आपको सवाल बेहतर लगा हो आप उस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात को आपने समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर और सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, जिसे आप क्या करेंगे, जब आप उसे 12, 15, 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका 7, 10 और 11 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, शेष बचेगा। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो उसको लगाने का तरीका ये होता है कि जिससे आपको भाग देना हो, आप देखिए 12, 15 और 16 से भाग करेंगे और जितना आपका बचता हो, 7 बच रहा है ना, 10 बचता है ना और 11 बचता है, आप क्या करें, इसका अंतर निकाल दें। तो आपका यहाँ पर कितना आया? 5। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर आप देखिए 5। इन सभी का अंतर आपका जो है कितना आ गया है? इन सभी का अंतर दोस्तों आप कितना आ गया है? 5 आ गया है। ठीक है, और दोस्तों जब आपका यहाँ पर 5 आ गया है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या को आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर 12, 15, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है ना, 12, 15 और दोस्तों 16, आपको दोस्तों इनका क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, एलसीएम। तो आप निकालिएगा यहाँ पर, आपका दोस्तों एलसीएम जिनका निकल गया कितना आएगा? 240। ठीक है, आप निकाल दीजिएगा। फिर दोस्तों आपने देखा कि 5 का अंतर था, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे और दोस्तों आपका 235 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 235। सवाल को दोस्तों आपने समझ लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर और दोस्तों आपके लिए सिंप्लीफिकेशन से आपका सवाल भी आ जाता है, तो आपको ये सवाल भी लगाना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देखिएगा, आपका दोस्तों लिखा हुआ है 1, लिखेंगे 1 प्लस का लिखा हुआ है 2, भाग लगाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर है 1 प्लस का आपका है 2, भाग लगा है। अब इसको पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, कितना आपका होगा? 3 1 3 और कितना हुआ? 4/3। ठीक है, इतना आपका हो गया ना। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका है 1 प्लस का आपका है 2, भाग लगा है 1 प्लस का आपका 2 और देखिए भाग को चेंज करेंगे, लाएंगे गुणा, आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका इतना हो जाएगा। अब आगे आप लोग बात को समझिएगा, 2 1 2 और आपका जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पर दोस्तों आपका बना 1 + 2 भाग लगा और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बना? 2 1 2 3 कितना? 5/2। आगे देखिए 1 प्लस का आपका 2 भाग लगा है, गुणा करेंगे 2/5 होगा आपका ना। 1 प्लस का 4/5 होगा। 5 1 5 4 कितना हुआ? दोस्तों ये आपका आ चुका है। ठीक, इसी को ऐसे रहने देंगे, आप लोग 1 सही 1 4/5 इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 सही 4/5 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। अब सवाल को आप लोग यहाँ पर भी समझिएगा। 50 संख्याओं का औसत 36 है, ज्ञात बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए 50 संख्याएँ थीं और 50 संख्याओं का दोस्तों क्या था कि इनका एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना था? 36। आपसे कहा गया बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। अब दोस्तों आप लोग बात को समझिएगा, सही कितनी थी और बाद में गलती से कितनी हो गई? तो देखिए कितनी थी? 48 और कितनी ले गई? 23 ले ली गई। तो सही थी 48, गलती से 23 ले ली गई, तो कितनी कम ले ली गई? देखिए यहाँ पर 8 से 5 गया 3 और 2, मतलब 23 कितनी कर ली गई? 23 कम ले ली गई ना। 48 लेनी थी, 23 नहीं होगा, उसमें यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, 25। अब देखिए मतलब 25 कम ले ली गई। तो क्या करेंगे अगर दोस्तों हम अगली संख्या जो हमने इसका मतलब इसका जो ये आपका योग होगा ना, उसमें दोस्तों अगर हम 25 को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी ना। बात को समझिएगा। आपसे कह रहा है कि 38 तो आपका सही था, लेकिन दोस्तों आपने गलती से 23 ले लिया, तो आपने 25 कम ले लिया ना। अगर हम इसके योग में 25 को जोड़ देंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर लगाने का तरीका क्या है।
बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसका गुणा कर लेंगे या फिर योग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर से औसत निकालेंगे। आपको वो कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 25 को ऐड करना है ना। देखिए 25 योग आपका बढ़ाना है, आपको 25 योग आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब दोस्तों क्या है, आप 25 को और क्या करेंगे 50 संख्याओं में मतलब बांट देंगे। अगर आप इसका निकाल लें एवरेज तो कितना इसका हो जाएगा, तो 25, और आपको 25 किस में देना है, आपको 50 में बांट देना है, ठीक है। तो समझिए बात को, यहाँ पर आप बांटेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 0.25, मतलब 0.5, आधा, इतना आएगा ना। तो आपका औसत जो होगा वो दोस्तों 0.5 बढ़ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना 36.5। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। और दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा गया था, और सवाल दोस्तों थोड़ा लॉन्ग दिया था, ठीक है। और दोस्तों सवाल लॉन्ग देने के कारण दोस्तों क्या था कि बच्चों ने सवाल नहीं लगा पाया था। तो दोस्तों आपको इस टाइप के सवालों को सीखना है, ठीक है, और समझना है। देखिएगा 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। सबसे पहले दोस्तों देखें यहाँ पर कि जो 40% आपका है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें आपका होगा 2/5। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह चीनी, चीनी कहते हैं तो शुगर एस लिखेंगे ना, और चीनी और पानी को मतलब डब्ल्यू लिखेंगे, वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 5 में से जितना आपका नीचे होता है ना ये वाला, ये आपका है टोटल, टोटल घोल। और एक घोल में क्या है, दो क्या है, दो है क्या चीनी। तो अगर 2 चीनी होगी तो पानी कितना होगा, 3 होगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी। 5 में से अगर 2 आपका है क्या चीनी, तो 3 क्या है, पानी है। टोटल कितना है, 3 लीटर घोल है, कितना है 3 लीटर। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें, ठीक है, कि जो 3 लीटर है इनमें से दोस्तों 2:3 के अनुपात में आपका पानी और चीनी है, और आपसे कहा इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाएंगे। तो 1 लीटर मिलाना है ना। आपको दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पता है कि पानी है कितना। अगर ये नहीं पता है तो 1 लीटर मिलाने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं यहाँ पता लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 और 3 को निकालना है कि पानी कितने लीटर है और जो आपका चीनी थी वो कितने लीटर थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 2 है चीनी, 3 है पानी, आपका टोटल यहाँ कितना हुआ 5, मतलब 5 यूनिट टोटल है, और टोटल है कितना 3 लीटर है। तो 5 यूनिट 3 लीटर, 1 यूनिट आपका होगा दोस्तों 3/5 लीटर। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो एक का किसी का मान निकाल दीजिए। आप मान लीजिए 2 का निकाल दें, ठीक है, 2 का निकाल दें यहाँ पर। तो 2 का निकालिए कितना आपका होगा, 3×2 = 6/5 लीटर, 6/5। और 5 से काटेंगे दोस्तों कितना आपका यहाँ पर आएगा, देखिएगा 5 से काटेगा, 5×1 = 5 बचा 1, 0.5×2 = 10, 1.2। तो यहाँ से दोस्तों आपका आया है कि 1.2 लीटर क्या होगा, चीनी होगी। अब दोस्तों बात की जाए पानी कितना होगा। अब आप बताइए, जब एक की वैल्यू 1.2 है, 3 की कितनी होगी, तो 12×3 = 36, मतलब 3.6 लीटर, ठीक है। चीनी कितनी होगी, मतलब पानी कितना होगा, पानी होगा 3 पॉइंट, गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 की वैल्यू 1.2 है ना, 2 की वैल्यू 1.2 है, और 3 की कितनी होगी, तो डबल नहीं करेंगे ना, डबल नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी हमसे, इतना ठीक है। देखिए 2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1.2 है, अगर 1 की निकालेंगे तो आपकी 0.6 आएगी, 0.6 आएगी। तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए, चाहे दोस्तों आपके जब 1.2 हो गए तो 3 से आप माइनस कर दीजिए इसको, 3 से आप माइनस कर दीजिए तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, 1.8 लीटर। अब बात को समझिएगा, तो 1.8 लीटर क्या आपका दोस्तों हो गया, पानी हो गया। आपसे कहा 1 लीटर पानी बढ़ा दिया, तो इसमें दोस्तों 1 लीटर पानी बढ़ाया, कितना हो गया, पानी हो गया आपका 2.8 लीटर, 2.8 लीटर, ठीक है, इतना पानी हो गया। अब आपको दोस्तों क्या निकालना, आपको दोस्तों निकालना है कि कितने, तो नए घोल में कितने % चीनी होगी। देखिए चीनी कितनी, 1.2 है, पानी कितना है 2.8 लीटर है, और टोटल की बात करें कितना होगा, टोटल आपका कितना होगा, 8 2 का 0 हाथ लगाएगा, मतलब 4 लीटर। 4 लीटर में 1.2 लीटर क्या है, चीनी है। आपको बताना कितने % है, तो आप देखिए लिखेंगे 1.2 बटा में टोटल कितना, 4 गुणा कर देंगे आप लोग 100 से। देखिए पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 4×3 = 12, आपका दोस्तों आएगा यहाँ पर 30%, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 30% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 30% आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी दो मतलब 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सवाल आपका कैसे लगेगा। देखिए एक घोड़े की बात की गई और क्या की गई बात, गाड़ी की। तो घोड़ा हॉर्स और गाड़ी मतलब कार, ठीक है, इस प्रकार से हम मान लेंगे।
आपसे कहा घोड़े को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है। और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया, और कुल सौदे में 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कुल सौदे में आपका हुआ 2% का प्रॉफिट। दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे मिश्रण, ठीक है। देखिए बड़ी संख्या से आपको छोटी माइनस करनी है, तो 20 से 2 गया, 18 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर भी देखना है कि बड़ी से छोटी माइनस करना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। देखिए आपको बड़ी ये वाली दिख रही है ना, क्योंकि प्लस का और माइनस में तो प्लस वाला बड़ा होता है, तो प्लस के 2 से आपको माइनस के 10 कैंसिल करने हैं। मतलब देखिएगा कि प्लस का 2 है, आपको इससे क्या घटाना है, आपको घटाना है माइनस का 10। अब आप बताइएगा 2 प्लस का होगा 10 ना, कितना होगा, 12 होगा ना। तो बस अगर आपने गलती नहीं की तो आप सवाल लगा लेंगे, अगर आपने यही गलती कर दी तो आप सवाल भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 12। और दोस्तों इसका अनुपात हम निकालेंगे तो आपका यहाँ पर निकलेगा कितना, 2:3, ठीक है। और दोस्तों आपका लास्ट में जो अनुपात निकलता है वो आपका सीपी का अनुपात निकल आता है। किसका निकलता है, आपका सीपी का अनुपात यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो आपका सवाल बिल्कुल सिंपल हो चुका है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आपसे कह रहा है कि एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदे थे। टोटल कितना यहाँ पर हुआ, 2 और 3 कितना, 5, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल कैपिटल हुआ 5, और आपसे कह रहा है 20,000 में, तो मतलब 5 की भी दोस्तों वैल्यू आपको रखिए 20,000 रुपये। 5 एकन 5, 5 चौका 20, आपका आएगा 4,000। एक की वैल्यू 4,000। आपसे कहा घोड़े का क्रय मूल्य, और घोड़े का क्रय मूल्य कितना, 2, तो 2 की कितनी उसमें वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर 8,000 रुपये, ठीक है। तो आपका 8,000 वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 8,000 रुपये। अब दोस्तों इसके बाद हमें समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। देखिएगा टाइम एंड वर्क से दोस्तों आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। नोट करिएगा इसको, ए और बी मिलते हैं और किसी कार्य करते हैं 15 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला कार्य करता है 20 दिन में। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इसका निकालना है एलसीएम। कितना आपका आया, आपका दोस्तों आएगा 60। अब देखिए 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। यहाँ पर दोस्तों आपका जो टोटल वर्क आया है, ठीक है, ये आया है टोटल वर्क, डब्ल्यू आया है ये। और आपकी इफ़िशेंसी जो होती है वो आपकी आई है 4 और 3। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि वी की इफ़िशेंसी कितनी है, बी की दोस्तों इफ़िशेंसी कितनी है, 3, ये आपकी लिखी हुई है। आप बताइए ए की इफ़िशेंसी कितनी होगी, बताइएगा कितनी होगी ए की इफ़िशेंसी। दोस्तों ए की कितनी इफ़िशेंसी होगी, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 4 से 3 गए, आपका बचेगा 1, ठीक है, 1 होगी। आपसे कहा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा टोटल आपका वर्क कितना है, आपका दोस्तों टोटल वर्क कितना है, तो 60 है, ठीक है। और 60 में दोस्तों क्या करना आपको है, आपको ए अकेला इस कार्य को ख़त्म करेगा ना, तो ए की इफिशिएंसी से आपको करना है भाग। तो आपका दोस्तों कितना आएगा, आपका आएगा 60 दिन, ठीक है, 60 दिन। तो आप समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि 60 दिन में क्या होगा, ए अकेला इस कार्य को करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। यहाँ पर देखिएगा ये सवाल आपके लिए सिंपल है, लेकिन आप सिंपल सवालों को भी लगाना सीखेंगे और हार्ड को भी, ठीक है। देखिए एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड रखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, आपको बतानी है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे, 10 गुणा, और इसमें दोस्तों 18/5 से कर देंगे गुणा, ठीक है। क्यों, इसको मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो आप काटेंगे 5 एकन 5, 5 9 10, कितना आपका आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल दोस्तों आपके लिए सिंपल था, ठीक है, आपको पता भी होगा पहले से ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसके बाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक घनाभ का आयतन घन से 2 गुना है, मतलब एक घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन से 2 गुना है, और घनाभ की भुजाएं 9 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। देखिए समझिए बात को। दोस्तों आपको घनाभ की भुजाएं दे रखी है ना, आप चाहें तो घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, तो घनाभ का आयतन निकाल दीजिएगा। क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। बताइए कैसे होगा। आपका इसका घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई है 9, चौड़ाई फिर 8, फिर ऊंचाई कितनी 6। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ कहा गया है कि घनाभ का आयतन जो है ये घन के आयतन से 2 गुना है,
अगर दोस्तों यहाँ पर हम घन का आयतन निकालें, घन का आयतन, तो कितना होगा बताइएगा। घनाभ के आयतन जो है वो घन से 2 गुना है। घनाभ का घन से कैसा है, 2 गुना है। तो इसका मतलब घनाभ का आधा होगा, तो मतलब 9 गुणा 8 गुणा 6/2 कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, घन का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात इतनी आपके समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों 2 एकम 2 करेंगे, 2 चौका करेंगे 8, आपका कितना होगा यहाँ पर 9 चौक 36 और 36 छंगा कितना होगा 216। आप देखिए दोस्तों आपने निकाल दिया है, घन का आयतन आपका कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 216 आपका आ गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब कितना आपका है 216 है। आपको दोस्तों भुजा निकालनी कितनी आपकी आएगी, आपको समझना है 216 किसका घन होता है, तो 6 का होता है 216। ठीक है, तो आपके दोस्तों भुजा निकल कितनी आपकी आ गई 6। इतनी बात आप सभी की समझ में आई होगी। आपसे का घन का संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होता है, इसके दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है, होता है 6a²। तो 6 गुणा ए स्क्वायर का मतलब कितना है 6 का स्क्वायर। तो बात वही बनी आपकी कि क्या होगा 6 गुणा 6 हो जाएगा ना, और 6 की 3 वाली दोस्तों आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 216। तो बात को समझिए, 216 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 216 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है, आपका यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिए sin 2a बराबर cos 3a। तो आपको यहाँ पर a का मान यहाँ पर निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और निकालना भी सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए sin 2a बराबर आपका है cos 3a। अगर दोस्तों हम इसको क्या करें, अगर हम दोस्तों यहाँ पर कर दें sin 90 - 3a। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हम दोस्तों साइन मतलब कॉस 3a को लिखते हैं साइन 90 - 3a। अब देखिए आपका हो जाएगा, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन से आपका साइन कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2a बराबर 90 - 3a। 3a को आप लाएंगे इस तरफ तो आपका हो जाएगा 5a बराबर दोस्तों कितना हुआ 90, और a दोस्तों कितना आपका होगा 18। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 18। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।